हेलो एवरीवन, हमारा जो फिफ्थ स्टैंडर्ड में यूनिट 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग वो कंटिन्यू था। तो हमने आगे उसके आगे हमने बात की थी कि जैसे हमारी सलाइवा के अंदर हमारी सलाइवा के थ्रू हमारा जो खाना होता है, जो फूड होता है वो सॉफ्ट बनता है। फिर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम थी उसका हमने देखा था, जैसे कि मुंह में जब हम खाना डालते हैं तब हमारे जो दांत होती है उससे हमारा खाना चबाते हैं, और फिर उसके बाद जो सलाइवा के थ्रू हमारा फूड जो बहुत नॉर्मली मतलब हल्का हो जाता है फूड, उसके बाद हो जाता है फूड पाइप में, फूड पाइप के थ्रू जाता है स्टमक के अंदर जो इंटेस्टाइन स्मॉल और लॉन्ग इंटेस्टाइन होता है वो दोनों के अंदर जाता है। फिर बाद में एनएस के थ्रू जो बचा हुआ होता है वो निकल जाता है। उसके बाद भी हमने बात की थी जो अलग अलग तरह के जो सब्जी और वो कुछ टेस्ट होते हैं वो हमने बात की थी, जैसे कि हम एक्सप्लेन कर रहे थे जो कुकुम्बर का, आंवला और कुकुम्बर का टेस्ट एक्शन लगता है। जो खाते पहले कड़वा लगता है या फिर खट्टा लगता है, फिर बाद में मुंह के अंदर जाने के बाद हमें मीठा लगता है, उसका स्वाद, उसकी हमने बात की थी। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की थी। फिर हमने देखा था कि हमारे घर के अंदर हमें कोई भी एक इंसान तो ऐसा होता है जो बोलता है कि आप खाना अच्छे से चबा के खाओ, तो वो क्यों बोलता है इसका भी हमने रीज़न लिखा था, क्वेश्चन का आंसर भी लिखा था। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर पेज नंबर 27 पे जो डिस्कस करके दिया हुआ क्वेश्चन आंसर हमें सॉल्व करना है वो हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री। आपको कैसा फील होता है जब आप बहुत भूखे होते हो। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट, आप इसको डिस्क्राइब कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल समटाइम वी जॉकिंगली, एक एग्जाम्पल दिया हो कि हम लोग बोलते हैं जॉकिंगली, मतलब मजाक में बोलते हैं किससे, आई एम सो हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। आई कुड ईट एन एलिफेंट, मैं एक हाथी खा जाऊँ। तो आपको जब भी भूख लगती है तब आपको कैसा फील होता है वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो हम इसका आंसर कुछ इस तरह लिखेंगे, हाँ तो बच्चों इसका आंसर है कि व्हेन आई एम हंग्री, जब मैं भूखा होता हूँ, सम स्ट्रेंज साउंड कम्स आउट ऑफ माई स्टमक, जो मेरे पेट में से कुछ ऐसी आवाज आती है, गुदगुदी सी आवाज आती है। और माई हेड ऑल्सो फील डिजी, और मेरा सर होता है वो दर्द करने लगता है और मुझे चक्कर आने लगते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों कि व्हेन आई एम हंग्री सम स्ट्रेंज साउंड कम्स आउट ऑफ माई स्टमक, माई हेड ऑल्सो फील्स डिजी। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखो। तो आज 20 मिनट में वीडियो नहीं बनेगी। हाँ तो बच्चों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है कि हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री, आपको कैसे पता चलता है कि मैं भूखा हुआ हूँ। तो हम उसका आंसर कुछ इस तरह लिखेंगे। हाँ तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि आई गेट अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू ईट समथिंग, मुझे जब कुछ खाने के लिए बहुत फीलिंग में स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है तब मुझे ऐसा लगता है कि भूख लग रही है मुझे। दिस इज द स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू शो दैट आई एम हंग्री, ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है तब ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है वो मतलब फील करवा दिया कि मैं भूखा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि आपको कैसे पता चलता है कि आप भूखे हो। तो किसी को क्या होता है जैसे कि हेडेक आने लगते हैं, या फिर किसी को चक्कर आने लगता है, या फिर किसी को गुस्सा हो जाता है। तो सबको ऐसे अलग अलग तरह की फीलिंग आती है और फिर उनको पता चलता है कि मैं भूखा हूँ। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है कि थिंक व्हाट वुड हैपन इफ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 डेज। अगर आपको क्या होगा जब आप 2 दिन तक खाना नहीं खाओगे। तो हम 2 दिन तक अगर खाना नहीं खाए तो हमारी जो बॉडी है वो वीक हो जाएगी और हमें चक्कर आने लगे या फिर हम बीमार पड़ सकते हैं। तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे, आई थिंक इफ आई डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 डेज आई विल बिकम वेरी वीक। ये सोचना है अगर कि मैं 2 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा तो आई विल बिकम वेरी वीक, मैं बहुत वीक फील करूंगा, मतलब बहुत ही कमजोर हो जाऊंगा। एंड मे फॉल सिक, और बीमार भी पड़
सकता हूँ। तो आपको इसका आंसर यहाँ पर अपनी नोटबुक में लिखना है कि आई डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days, आई विल बिकम वेरी वीक एंड मे फॉल सिक, मैं बीमार पड़ सकता हूँ। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद 4th नंबर पे क्वेश्चन आंसर है कि वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days, क्या आप 2 दिन तक बिना पानी के मैनेज कर सकते हो, मतलब रह सकते हो। वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज, कि हम जो पानी पीते हैं वो हमारी बॉडी में कहाँ पर जाता है, क्या आपको पता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि हम 2 दिन तक बिना पानी के रह सकते हैं, तो नहीं, 2 दिन तक हम बिना पानी के नहीं रह सकते, क्योंकि इंसान की जो बॉडी होती है, बॉडी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल कौन करता है, तो वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और हमारा पानी जो हम पीते हैं वो कहाँ पर जाता है, उसके लिए हम क्वेश्चन के आंसर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर उसका आंसर हम लिखते हैं। तो यहाँ पर उसका आंसर मैंने लिखा है कि नो, आई विल बी एबल टू मैनेज इवन फॉर 1 day ऑल्सो विदाउट वाटर। यहाँ पर तो हमें क्वेश्चन में 2 दिन का बोला था, बट यहाँ पर हम बोलेंगे कि 1 दिन भी मैं पानी के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि द वाटर इज यूज फॉर वेरियस फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। जो वाटर होता है, जो पानी होता है, वो बहुत सारे फंक्शन वर्क के अंदर, जो प्रोसेस के अंदर हमारी बॉडी में वर्क करता है, आवर बॉडी, एंड द एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव इन द फॉर्म ऑफ स्वीट एंड यूरिन। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है हमारी बॉडी में वो कैसे रिमूव होता है, तो फॉर्म ऑफ स्वीट मतलब पसीना, एंड यूरिन के थ्रू हमारा जो वाटर होता है वो रिमूव होता है। तो यहाँ पर हमें 2 दिन तक बोला था कि अगर आप 2 दिन तक पानी नहीं पियोगे तो आप मैनेज कर लोगे, पर नहीं, हम 1 दिन भी पानी नहीं पिएंगे तो मैनेज नहीं कर सकते। हाँ तो स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कि यहाँ पर बच्चों की पिक्चर दी हुई है कि कुछ बच्चों को जैसे जब भूख लगती है तब उनको क्या फील होता है, कैसा फील होता है, कोई गुस्सा हो जाता है, फिर किसी को चक्कर आने लगते हैं, या फिर कोई टायर्ड मतलब थका हुआ रहता है, ऐसे सब लोग रहते हैं। तो यहाँ पर है फर्स्ट जो एक गर्ल है वो क्या बोलती है कि व्हेन आई एम हंग्री माई हेडेक, जब मैं भूखी होती हूँ तब मुझे सिर का दर्द होने लगता है और चक्कर आने लगते हैं, वो उसे ऐसा होता है। सेकंड उसके बाद है कि आई गेट एंग्री इजीली व्हेन आई एम हंग्री, जब मैं भूखा होता हूँ तब मुझे जल्दी से आराम से मतलब गुस्सा आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो बच्चा बैठा हुआ है नीचे, वहां पर है कि व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड, जब मैं भूखा होता हूँ मतलब जब मुझे भूख लगती है तब मैं टायर्ड मतलब थका हुआ रहता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हेन माय सिस्टर इज हंग्री शी क्राइज, जो एक बच्ची है उसके हाथ में एक छोटी बच्ची है, वो क्या बोल रही है कि व्हेन माय सिस्टर इज हंग्री, जब मेरी सिस्टर भूखी होती है, भूख लगती है उसे, शी क्राइज, वो रोने लगती है। तो छोटे बच्चों को जब वो अच्छे से बोल नहीं पाते तब तक तो वो क्या करते हैं, जब उन्हें भूख लगती है तब वो रोने लगते हैं। फिर उसके बाद जो एक डॉग है, तो डॉग क्या कर रहा है कि आई क्राई टू, मैं भी रोने लगता हूँ, व्हेन आई एम हंग्री, मैं भी भूखा होता हूँ तब रोने लगता हूँ। नेक्स्ट उसके बाद पेज नंबर 28 पे यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है कि नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, उसको ग्लूकोज ड्रिप दिया हुआ है। अब यहाँ पर स्टोरी में क्या बोला है कि नीतू करके एक लड़की है जो बहुत बीमार होती है, उसे लूज मोशन हो जाता है और वॉमिटिंग भी साथ में होती है। तब उसे क्या होता है कि उसके फादर जो होते हैं वो उसे ग्लूकोज का और फिर जो सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है वो देते हैं, बट उसे अच्छा नहीं होता। फिर शाम तक उसे चक्कर आने लगते हैं और उसे वो बहुत वीक फील करती है। फिर बाद में क्या होता है, वो उसके जो पापा होते हैं वो उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और फिर डॉक्टर उसे जो ग्लूकोज की ड्रिप होती है वो देता है। तब वो कंफ्यूज हो जाती है कि हम भी जब स्कूल में खेलते थे तब टीचर हमें बोलते थे कि ये ग्लूकोज आप थके हुए हो तो उसके बाद ग्लूकोज ले लो, पर ये ग्लूकोज ड्रिप होती क्या है। तो हम यहाँ पर स्टोरी देखेंगे और जो ग्लूकोज ड्रिप होती क्या है उसका कंफ्यूजन है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है कि नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, तो नीतू वॉज वेरी सिक, नीतू बहुत बीमार थी। ऑल डे शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशन,
पूरा दिन उसको वॉमिटिंग उल्टी हो रही थी एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशन, और उसे लूज मोशन भी था। वॉट एवर शी एट, जो कुछ भी वो खाती तो सी वॉमिटेड, और उसे उल्टी हो जाती, और जो खाना था अंदर का वो बाहर निकल जाता। हर फादर गिव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके फादर ने क्या किया, उसे शुगर का एंड सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है वो दिया, क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज का जो एडिंग होता है उसके कारण अगर उसको थोड़ी एनर्जी मिली उसके लिए उसे दिया। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी, शाम को जब पूरे दिन उसे वॉमिटिंग होती रहती थी तो शाम तक उसे क्या हुआ, बहुत कमजोरी होने लगी और डिजी मतलब चक्कर आने लगे। When she got up to go to the doctor, she fainted. जब वो डॉक्टर के पास जाने लगी तब वहां पर क्या हो गई, बेहोश हो गई। तो उसके फादर ने क्या किया, और फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर, उसके फादर ने उसे वो डॉक्टर के पास ले गए। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, डॉक्टर ने कहा कि नीतू को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करना पड़ेगा, मतलब रखना पड़ेगा। She need to be given a glucose drip, उसे ग्लूकोज ड्रिप देनी पड़ेगी, मतलब उसे ग्लूकोज ड्रिप की बहुत जरूरत है। हियरिंग दिस, ये सुन के नीतू गॉट कंफ्यूज, नीतू कंफ्यूज हो गए कि शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल द टीचर समटाइम गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक, कि नीतू जानती थी कि जब स्कूल के अंदर गेम का पीरियड आता था तब टीचर हमें क्या कहते थे, समटाइम गिव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक, कुछ टाइम क्या कहते थे, वो पीने के लिए हमें ग्लूकोज देते थे। बट व्हाट वाज अ ग्लूकोज ड्रिप, बट ये जो डॉक्टर ग्लूकोज ड्रिप की बात कर रहे हैं वो ग्लूकोज ड्रिप है क्या। तो डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन, डॉक्टर आंटी ने बोला कि योर स्टमक इज अपसेट, तुम्हारा जो स्टमक है वो अपसेट, बहुत ही वीक है। योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर, तुम्हारी बॉडी अभी कोई भी खाना या फिर पानी एक्सेप्ट नहीं करेगी। एंड इट हैज बिकम वेरी वीक, और वो बहुत वीक हो गई है। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली, और जो ग्लूकोज की ड्रिप होती है वो तुम्हें थोड़ी सी एनर्जी, मतलब एनर्जी देंगी, इवन विदाउट एनी, कुछ भी खाने के बिना भी तुमको एनर्जी देगी। तो यहाँ पर बात हो रही है कि ग्लूकोज ड्रिप की, तो यहाँ पर है ग्लूकोज एंड उसके साथ है ग्लूकोज ड्रिप। तो जो डायरेक्ट सॉल्यूशन बना के देते हैं हमें, जो पाउडर फॉर्म होता है, और पाउडर फॉर्म को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, फिर बाद में हमें दिया जाता है, वो होता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज ड्रिप क्या होती है, तो ग्लूकोज ड्रिप यहाँ पर जो देखो पिक्चर में हमें दिया हुआ है कि एक बोतल है, बोतल के अंदर से हमारे हैंड के अंदर एक पाइप के थ्रू डाला जाता है, जो सुई के थ्रू हमारे हैंड के अंदर एडमिट होता है इंसान, तब उसके अंदर डाला जाता है। तो ये ग्लूकोज ड्रिप है। तो ग्लूकोज ड्रिप क्या करती है, डायरेक्टली एडेड हो जाता है ग्लूकोज इन अवर बॉडी। जो ग्लूकोज होता है वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर ऐड होता है, जो ब्लड के अंदर ऐड हो जाता है, फिर हमारी बॉडी को जो वीकनेस होती है वो दूर हो जाती है, और उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज ड्रिप के अंदर डिफरेंस यही है कि ये जो डायरेक्टली पाउडर के फॉर्म में होता है वो हमें पानी के अंदर मिक्स करके लेना पड़ता है, और ग्लूकोज ड्रिप होती है जो बोतल के थ्रू हमें जो डॉक्टर होता है वो देता है, और फिर हमारे बॉडी के अंदर डायरेक्टली हमारे हैंड के थ्रू देता है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने ग्लूकोज और ग्लूकोज ड्रिप के बारे में आपको बताया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है कि टॉक एंड डिस्कस करना है कि डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 यू मेड अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। आपने क्लास 4 के अंदर जो शुगर एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन था वो बनाया होगा। तो हमने बनाया। नीतू's फादर ऑल्सो मेड दिस एंड गिवर, नीतू के फादर ने भी वही बनाया, एंड दिस एंड गिवर उनको दिया। Why do you think this is given to someone who has vomiting and loose motion? तो ये क्यों उनको दिया जाता है, जो किसी को वॉमिटिंग एंड लूज मोशन होता है तब ये सॉल्यूशन क्यों दिया जाता है, उसका आंसर हमें लिखना है। तो हम उसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर
तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है कि इन केस ऑफ वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस द अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्ट एंड शुगर डिक्रीज इन द बॉडी। जो हमें वॉमिटिंग एंड लूज मोशन हो जाता है तब हमारे अंदर जो अमाउंट होता है वाटर सॉल्ट एंड शुगर का वो डिक्रीज मतलब नीचा हो जाता है। यहाँ पर डिक्रीज का मीनिंग होता है कम हो जाना। तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट है वाटर सॉल्ट एंड शुगर का वो कम हो जाता है हमारी बॉडी में। एंड दिस कैन बी डेंजरस सिचुएशन, ये बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी खाना है जो सॉल्ट एंड शुगर है वो कम हो जाता है। फिर आगे दिया है कि शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन इज गिवन टू रिप्लेनिश दिस लॉस। जो ये लॉस होता है जो हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है उसे बढ़ाने के लिए हम क्या देते हैं, शुगर एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन देते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख दो।